मैं विश्वास कर रहा हूँ सभी कुशल और कुशल है। आइए आज का शॉर्ट मैसेज के लिए हम देखेंगे होशे किताब 12 अध्याय 6 वचन। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रह। इस वचन में हम देख सकते हैं अपने परमेश्वर का पास निरंतर बाट जोहता रह। दूसरा ट्रांसलेशन में इसी प्रकार हम देख सकते हैं अपने परमेश्वर पर निरंतर विश्वास करते रह। क्यों बाइबल में इसी प्रकार लिखा है प्रभु पर निरंतर विश्वास करते रह? कारण ये है प्रभु यीशु पर हम निरंतर विश्वास करते रहने तो बहुत सारा फायदा हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। वो फायदाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। पहले हम देख सकते हैं भजन संगीत 28 अध्याय में 7 वचन को हम एक बार देखेंगे। इसी प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी डाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। वचन में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु पर भरोसा रखने का कारण, विश्वास रखने का कारण मन को सहायता मिली। इसी प्रकार वचन में हम देख सकते हैं। इसका अर्थ ये है प्रभु यीशु पर हम विश्वास रखने तो, भरोसा रखने तो, आपका हृदय में विश्वास को आप नहीं छोड़ने तो विश्वास के कारण प्रभु यीशु से आपको सहायता मिल जाएगा। पवित्र बाइबल में दाऊद का विषय में हम देख सकते हैं दाऊद प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, इसीलिए प्रभु यीशु का सहायता दाऊद को मिल गया। कारण ये है एक बार गोलियत नामक एक आदमी इस्राएल देश पर युद्ध करने के लिए आया। युद्ध करने के लिए आने का बाद सारे यहूदी लोगों से एक सवाल दे रहा है, अगर कोई मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है तो मेरा सामने आना चाहिए, मैं युद्ध करूंगा। वो बात सुन के सेना से लेकर शाऊल राजा तक सब लोग डर गया। किसी को भी युद्ध करने के लिए मन नहीं आया। लेकिन उस समय में दाऊद नामक एक जवान लड़का गोलियत से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कारण दाऊद को प्रभु यीशु पर विश्वास है। उस विश्वास का कारण युद्ध करने के लिए आगे चला। वचन में हम देख सकते हैं विश्वास के कारण दाऊद को प्रभु यीशु का सहारा मिल गया। प्रभु यीशु का सहारे का कारण गोलियत पर युद्ध किया, गोलियत को मार दिया और गोलियत पर विजय पाया। इससे हमको समझ में आना है आपका समस्या जितना कठिन हो, आपका परिस्थिति जितना मुश्किल हो, अगर आपका हृदय में प्रभु पर विश्वास को आप नहीं छोड़ने तो आश्चर्य रूप से आपको सहारा देने के लिए प्रभु यीशु आपके लिए आश्चर्य कार्य करेगा। इसलिए सारे लोग वहां डर के कारण विश्वास को छोड़ दिया, लेकिन दाऊद ने प्रभु पर विश्वास रखा। उस विश्वास के कारण प्रभु यीशु ने दाऊद को सहायता दिया। वो सहायता से दाऊद ने गोलियत पर विजय पाया, गोलियत को मार दिया। इसलिए वचन में हम देख सकते हैं भरोसा के कारण सहायता मिल जाएगा। आपका जीवन में भी प्रभु यीशु पर विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर विश्वास करते रहना चाहिए, तभी प्रभु का सहारा आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और एक वचन भी हम देख सकते हैं निरंतर विश्वास करते रहने तो दूसरा विषय भी पवित्र बाइबल में लिखा है। आइए हम देखेंगे पौलुस प्रेरित का पत्री गलतियों का पत्री 3 अध्याय 9 वचन को हम देखेंगे। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित पाते हैं। वचन में लिखा है जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित पाते हैं। अब्राहम विश्वास किया, इसीलिए अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ने हर एक विषय में आशीष दे दिया।
यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, आपको एक विषय में आशीष देकर दूसरा विषय में आपको छोड़ने वाला नहीं है। वचन में अब्राहम को हर एक विषय में आशीष दिया, ऐसा लिखा है। इसी प्रकार प्रभु यीशु आपको भी हर एक विषय में आशीष देने के लिए तैयार है। हर एक विषय में मतलब आपका जीवन में, फाइनेंशियल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य का विषय में, समाज में, आपका बिजनेस में, आपका हर एक विषय में प्रभु यीशु आशीष देने के लिए तैयार है। इसके लिए जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, वैसा हम भी हर एक विषय के लिए हर एक समय में विश्वास को नहीं छोड़ना है, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखने तो, प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास को हम पकड़ के आगे बढ़ने तो जरूर जैसा परमेश्वर अब्राहम को हर एक विषय में आशीषित किया, वैसा हमको भी हर एक विषय में आशीषित देने के लिए ग्लोरी टू गॉड प्रभु यीशु तैयार है। इसलिए वचन में हमेशा निरंतर विश्वास करते रहना चाहिए। ऐसा हम विश्वास करने का कारण अब्राहम का साथ हम भी आशीषित होने के लिए प्रभु यीशु का नजर हम पर आ जाएगा, तब हमारा जीवन में प्रभु का आशीष हम अनुभव कर सकते हैं। आइए हम ऐसा करेंगे, प्रभु इस वचन से हमको आशीषित करेगा। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। होशा किताब 12 अध्याय 6 वचन के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। निरंतर विश्वास करते रहना चाहिए। ऐसा विश्वास करते रहने तो भजन संगीत 28 अध्याय 7 वचन का अनुसार आपका सहारा हमको मिल जाएगा। और निरंतर विश्वास करते रहने तो गलतियों का पत्री 3 अध्याय 9 वचन का अनुसार अब्राहम का साथ हम भी आशीषित पा सकते हैं। प्रभु ऐसा आशीषित होने के लिए, सहारा मिलने के लिए निरंतर आप पर विश्वास करते रहने के लिए सहायता दीजिए। किसी विषय को देख के, किसी परिस्थिति को देख के, किसी मनुष्य को देख के विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप पर निरंतर प्रभु विश्वास करते रहने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जितने लोग इस वचन को देख रहा है सभी को भी आप आशीषित कीजिए। विश्वास को पकड़ के आगे बढ़ने के लिए आपका सहारा, आपका आशीर्वाद पाने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु सार्वधर्म आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।